R1 फाइल किया, हमें हो सकता है कि उसे फाइल करने में कुछ गलतियां मिल गई, जिसके लिए हमने अमेंडमेंट भी फाइल कर दिया था इन दी सब्सिक्वेंट मंथ्स इन टेबल 9। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कुछ गलतियां मिस आउट हो गई हमसे। अगर हमारे कंपनी की ऑडिट हो रही है तो उस ऑडिट के दौरान कई बार हमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसी भी एंट्रीज थी जीएसटी रिटर्न में जो गलत फाइल हो रखी थी एंड विच वर नॉट आइडेंटिफाइड अप टिल 30th of November ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। वैसे केस में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं GSTR 9 या एनुअल रिटर्न, जिसमें एक फाइनल हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अरे भाई, तुमने अगर गलती कर भी दी है पिछले सालों में, उस गलती को रेक्टिफाई कर लो और अपने टर्नओवर को प्रॉपरली रिको करके, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उसकी डिक्लेरेशन अपने एनुअल रिटर्न में फाइल करो और जो टैक्स लायबिलिटी तुमने नहीं पे करा था उसे सेल्फ डिक्लेयर करके उसे पेमेंट कर दो वाया चालान DRC 03। ये ऑप्शन एक हमारे पास होता है ताकि हमने अगर कोई गलती कर भी दी है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई और वो पेमेंट हो गया। ये दिखाता है मेरी ये गलती इंटेंशनली नहीं थी, इट वाज एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक। वो हो गया, हमारा कोई इंटेंशन टैक्स चोरी का नहीं था, किसी तरीके का डिफ्रॉड करने का नहीं था। यहाँ हमारे लिए इंटरेस्ट तो एप्लीकेबल होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो रिटर्न मुझे फाइल करना था पिछले साल में वो टैक्सेस में अभी पे कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये डिलेड इंटरेस्ट का मेरे ऊपर फाइन लगेगा, लेकिन मैं पेनाल्टी से बच जाऊंगी। तो इसीलिए जब भी हमारे पास हमारा जीएसटी रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है, गलतियां अगर मिल भी जा रही है ना, तो उसे रेक्टिफाई कर लेना है आइदर इन दी सब्सिक्वेंट मंथ्स टिल 30th November ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और अगर नहीं भी हो पाया तो एनुअल रिटर्न में फाइल करके उसे रेक्टिफाई करके गवर्नमेंट को सही तरीके से टैक्स पे कर देना। ऐसी ही छोटी छोटी बातों को जानने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा और जीएसटी कंप्लायंट बनाने के लिए कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।